शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आज काफ़ी मैं देख रहा हूँ नए साथी बैठे हुए, नए चेहरे को देख रहे हैं। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? सजावल ठट्टा से। माशाल्लाह, वेलकम टू कराची एंड वेलकम टू DXN फैमिली। तो आज आपको DXN के बारे में बता रहे हैं, इसका इनकम प्लान। बाकी DXN की प्रोडक्ट के बारे में तो आपको बता दिया होगा यासीन साहब ने। DXN प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपको बता दिया होगा। तो DXN जैसे कि सर आदम ने आपको बता दिया कि मलेशिया का इदारा है और वर्ल्ड वाइज पूरी दुनिया में काम कर रहा है, 188 कंट्रीज़ में, और पिछले 31 साल से ये इदारा काम कर रहा है। और पाकिस्तान में भी इसको 16 साल हो चुके हैं इस इदारे को, और मुझे भी इस इदारे में 16 साल हो चुके हैं। इस इदारे में आपको मिलती हैं 3 चीज़ें। नंबर 1, आपको मिलती है एक अच्छी सेहत। सेहत की मेरी और आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? मसला ये होता है कि हम लोग जब तक किसी चीज़ को खो ना दें, उस वक्त तक उस चीज़ की कदर नहीं होती है। ये आंखों की कदर उससे पूछे जिसके पास नहीं है, इन हाथों की कदर उनसे पूछे जिनके पास ये हाथ नहीं है। अब मेरे और आप इस वक्त है सेहतमंद, तो मुझे और आपको इस सेहत की कदर नहीं। सेहत की कदर कब होती है? जब बंदा इंसान सेहत को खो देते हैं। मुझे बीच में 2019 में हो गया थायराइड। मेरा 108 kg से वजन गिर के कहां पे आ गया? 48 kg पे। अड़ियां ही अड़ियां रह गई थी। मैं आपको अपनी पुरानी तस्वीरें भी दिखा दूंगा 2019 की। तो हाथों मेरे में लर्जा यूं मैं बूढ़ों से भी ज्यादा कांपता था। आंखें मेरी बाहर आ जाती थी, बाल मेरे सारे जड़ गए थे, और बाकी क्या क्या मसले मसाइल थे। और एलोपैथिक में थायराइड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है सवाए टेम्परेरी रिलीफ के अलावा। अच्छा, एलोपैथिक में तो किसी भी मसले का कोई हल नहीं है सवाए टेम्परेरी रिलीफ के अलावा। शुगर का पेशेंट 20 साल दवाइयाँ खिलाते रहे, दवाइयों से इंसुलिन पे ले जाएंगे, इंसुलिन और दवाइयाँ क्या करेंगी? उसकी किडनी खराब कर देंगी। पेशेंट को डायलिसिस पे शिफ्ट कर देंगे, डायलिसिस पे जाएगा, उसके लंग्स पानी बनाना शुरू करेंगे, पेट में पानी भरेगा, पेट में पानी भरने से उसका जिगर खराब हो जाएगा। फिर जिगर के लिए लेके जाएं डोनर, साथ में करोड़ों रुपया साथ में लेके जाएं, नहीं तो वो आपको बोलेंगे कि घर ले जाके पेशेंट के लिए दुआ कीजिए आप पड़े ऊपर से। तो कोई ऐसा पेशेंट है कि मेडिसिन खाने से बीपी उसका हाई था तो बैलेंस पे आ गया, या लो था तो बैलेंस पे आ गया, या जोड़ों का दर्द किसी का ठीक हो गया, कुछ वक्त के लिए होता है टेम्परेरी रिलीफ, वक्ती फायदा। वक्ती फायदे की तो बात चलने समझ में आ रही है, लेकिन वो वक्ती फायदा, बाकी उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। वो साइड इफेक्ट्स हमारे बाकी ऑर्गन्स को भी जाके खत्म कर देते हैं। अब आ जाए DXN। DXN आपको दे रही है नेचुरल चीजें, 100% नेचुरल ऑर्गेनिक चीजें आपको दे रही है। इन चीजों से आपका मसला हल हो जाएगा। आप किसी भी कोई भी मिसाल के तौर पे किसी के दिल के वाल बंद है, 1 2 3 4 वाल बंद है, उसको आप DXN की कोई प्रोडक्ट है वो आप कंज्यूम करवा ले, 6 महीने उसको कंज्यूम करवा ले, 6 महीने में वो शख्स कितने की खा लेगा? मैं कहता हूं 20,000 महीना नहीं, किस्तों में बात करते हैं। वहां पे तो यकमुश्त पैसे देने हैं। मेरे एक दोस्त की वालदा को पेन हुआ, वो फटाफट लेके एक हॉस्पिटल, पाकिस्तान कराची में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में लेके, ये आज से मैं आपको 3 महीने पहले की बात बता रहा हूं, हॉस्पिटल लेके बोला कि ये तो फटाफट स्टंट डलेंगे वरना ये आपकी वालदा एक्सपायर हो जाएंगे। 3 स्टंट डले, कितना? 6,40,000 रुपया उसका खर्चा है विदाउट मेडिसिन। उसके बाद जब पैसे खत्म हुए घर ले आए। ऐसे ही है वो फरहान भाई, हमारा ही अपना वो दोस्त ही है। तो तकरीबन उसका 8 लाख रुपया खर्चा हुआ और मसला हल नहीं हुआ। अब आ जाए DXN में। DXN में आप किसी को, मैं कहता हूँ, ऋषि मशरूम पाउडर इस्तेमाल करवा दें, किसी के दिल के वाल बंद है, 6 महीने में हमारा जो बड़ा ऋषि है वो 11,500 रुपए का मिलता है, तकरीबन 1 महीना बंदे का चल जाता है। तो 6 महीने में कितने के खा लिए उसने? 66,000। मैं कहता हूँ 6 नहीं खाए, उसको 11,500 रुपए के हिसाब से नहीं मिला, उसको 20,000 के हिसाब से भी नहीं मिला, उसको ये 50,000 रुपए के हिसाब से मिला। 50,000 महीना खर्च करके भी महीने में 6 महीने में कितने पैसे उसके खर्च हुए? 3 लाख रुपए। उसके बंद वाल खुल जाएंगे। और क्या उसके बंद वाल खुलेंगे? नहीं, इनकी होलिस्टिक अप्रोच है, ये ओवरऑल पूरी बॉडी में जाके काम करेंगी। ये तो मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई यूजर आता है, कोई पेशेंट आता है, वो कहते हैं जी मैं क्या प्रोडक्ट, मेरा जोड़ों का दर्द का मसला है, क्या मैं यूज करूं? उसको मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी ऋषि यूज कर लें।
अब उसने तो हम लोग, अच्छा एक और बात हमें समझने की है कि हम लोग कौन सी बीमारी का इलाज करवाते हैं जो बीमारी जाहिर हो जाती है, जो जिस समय बीमारियां पल रही होती हैं, जिन्होंने अभी जाहिर होना होता है 6-8 महीने, साल, 2 साल बाद, उन बीमारियों को तो हम सोचते भी नहीं है। तो ये प्रोडक्ट क्या करेगी, ये प्रोडक्ट उसकी जाहिरी बीमारियां भी और उसके जिस्म में जो छुपी हुई बीमारियां हैं, जो उसके जिस्म में पल रही हैं, वो भी जिस्म से खत्म कर देगी। अब मैंने बात की थी कि सेहत की मेरी और आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है। क्या लिखा हुआ है? 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़। फर्ज करें ये जो एक का हिस्सा है, ये शो कर रहा है किसको? मेरी और आपकी सेहत को। ये जो बाकी सिफर है, गाड़ी, बंगला, बीवी, बच्चे, बैंक बैलेंस, ये तमाम सहूलियात है। अगर मेरी और आपकी लाइफ में से, जिंदगी में से इस एक के हिस्से को निकाल दे, यानी कि मैं और आप चारपाई पे लेट जाएं, बीमार पड़ जाएं, ये जो बाकी सिफर हैं एक बड़े सिफर में तब्दील हो जाते हैं। ये सारी चीजें बेमानी सी होकर रह जाती हैं। तो मैं और आपने किसको अहमियत देनी है? इस एक के हिस्से को, इस एक को रखना है। ये एक अच्छा होगा तो सारी चीजें अच्छी होंगी, ये एक अच्छा नहीं होगा, सारी चीजें बेकार हैं जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे होते हैं। उस एक पे काम कीजिए, अपनी हेल्थ पे काम कीजिए। आपने मुंह में कोई ऐसी चीज नहीं डाल दी। मैं देखता हूं लोग 500-500 रुपए का, 1000-1000 रुपए का गुटखा खा के थूक देते हैं। अरे भाई, ये गुटखा को मुंह में डालने की चीज है क्या? उसको मुंह में डालने से पहले सोचो तो सही, इसको क्यों मुंह में डाल रहे हैं, इसके अंदर है क्या चीज? और बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि हमारा दिमाग बड़ा तेज चलता है, मजा आता है? अरे भाई, तेरा दिमाग चलता है तो तू तो इसका मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता तू, है? दुनिया का बहुत बड़ा कोई अमीर आदमी होता अगर गुटखा डालने से तेरा दिमाग चलता तो। आसिफ जरदारी साहब तो गुटखा नहीं खाते, इमरान खान तो गुटखा नहीं खाता, बिल गेट्स तो गुटखा नहीं खाता, ये जैक मा जो अलीबाबा कंपनी का ओनर है वो तो गुटखा नहीं खाता। उनके तो वैसे ही दिमाग चल गए, वो दुनिया के सबसे अमीर लोग बन गए। तो मुंह में कोई चीज डालने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि ये चीज हम मुंह में क्यों डालें। और हमारे पास भी लोग आते हैं, आप चले जाएं कैंसर हॉस्पिटल्स में चले जाएं, माउथ कैंसर के पेशेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन, उनके बीवी बच्चे किस अजियत में होते हैं जब यहां से गंद निकल रहा होता है, यहां से गंद निकल रहा होता है, अंदर कीड़े पड़ रहे होते हैं लोगों के। तो अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल कीजिए आप लोग, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और डीएक्सन की जो प्रोडक्ट है, ये डीएक्सन की प्रोडक्ट आपको अगर आप कंज्यूम करते रहेंगे, आप मिसाल के तौर पर मेरे लिए कॉफी आज सारा आदमी ने देखी है, इस कॉफी के अंदर 3 जड़ी बूटियां डली हुई हैं। चाय पीते हैं, चाय के पीने से नुकसान होता है, मेरी और आपकी सेहत खराब होती है। चाय में कैफीन होती है 12%, आम कॉफी में कैफीन होती है 19%। इस कॉफी में कैफीन कितनी है? 0.06%, 1% भी नहीं। प्लस क्या कर दिया, इसके अंदर कुछ मशरूम्स डाल दिए, कुछ हर्ब्स डाल दिए। वो हर्ब्स मेरी और आपकी सेहत को अच्छा रखती है। ये अगर एक सेहतमंद आदमी अगर ये डीएक्सन की कॉफी पीता रहे तो बीमारियों से बचा रहेगा, उसकी सेहत अच्छी रहेगी। तो क्या ये बहुत ज्यादा महंगी होगी? चाय का एक कप हम बाहर होटलों से पीते हैं, पता नहीं वो हाथ भी धोते हैं नहीं धोते, उसी पानी में डबो के कप वो निकाल के उसी में वो डाल के दे रहे होते हैं। आपने अदीब रिजवी का लास्ट पता नहीं शायद इंटरव्यू सुना नहीं सुना कि ये होटलों की चाय पीना लोग कम करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके पास डायलिसिस वाले पेशेंट आ रहे हैं, ये जाके गुर्दे खराब कर रही हैं। पता नहीं उसमें क्या डालते हैं क्या नहीं डालते। एक तो वो केमिकल भी, दूसरा वो दूध इंजेक्शन लगा हुआ जो होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे लोगों के गुर्दे खराब हो रहे हैं। तो गुर्दा बहुत कीमती हमारा ऑर्गन है, तो इसलिए ख्याल रखना है इसका। तो ये आप अपने घर में इस्तेमाल कीजिए, आप खुद इस्तेमाल कीजिए, आप सेहतमंद रहेंगे। ये एक कप आपको, ये वीटा कॉफ़ी है, ये वीटा कॉफ़ी का डब्बा 2735 रुपये का,
उसमें हम अच्छी कॉफ़ी भी बनाएं, 3 कप बेहतरीन बनते हैं एक साशे में। तो 2735 रुपये में हमें कितने कप मिल गए? हमें मिल गए 60 कप। तो 60 कप कॉफ़ी को 2735 में डिवाइड करते हैं, तो एक कप कितने का हो गया गुबरान भाई? 45 रुपए, 45 रुपीज़ का, 45 रुपये का कप आपको कॉफ़ी का पड़ रहा है, चाहे से भी सस्ता, और जो आपको सेहतमंद भी रखेगा। इसी तरीके से बाकी दूसरी चीज़ों की बात करें, आप दूसरी हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं इसी तरीके से, रेशम मशरूम है, बाकी चीज़ें वो भी आप यूज़ करें। तो ये मैंने थोड़ा सा एक प्रोडक्ट का आपको टच दे दिया है कि डीएक्सन की प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो फिट रहेंगे। दूसरा, आपको डीएक्सन में मिलता है पैसा। पैसा कमाने के लिए नौकरी से तो आप नहीं कमा सकते, नौकरी से तो एलोपैथिक मेडिसिन की तरह टेम्परेरी रिलीफ है, वक्ती फायदा है। आपके ड्रीम्स अगर आपके हैं, अगर आपके ख्वाब हैं, तो वो नौकरी से पूरे नहीं हो सकते। उसके लिए आपको करना पड़ेगा कारोबार, और कारोबार के लिए क्या चाहिए? सरमाया, पैसा चाहिए। मेयर आप अगर एक मोहल्ले की सतह का कारोबार करें तो उसके लिए भी चाहिए लाखों रुपया, शहर की सतह का करें तो उसके लिए क्या चाहिए? करोड़ों रुपया। सूबाई सतह का करें तो क्या चाहिए? अरबों रुपया। मुल्की सतह के कारोबार के लिए खरबों रुपया। दुनिया की सतह के कारोबार के लिए बहुत ज्यादा सरमाया चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अच्छा, अली बाबा कंपनी का जो ऑनर है जैक मा, ये जो दराज वगैरह ये सारे उसकी कंपनीज हैं, उससे एक एंकर इंटरव्यू ले रही है और उससे पूछती है कि आप ये बताइए, आप आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए कोई मैसेज दीजिए। तो उसने कहा कि आम पब्लिक को कोई बात समझ में आती वैसे कम ही है, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी समझ में ये बात आती है। कि उसने सवाल पूछा कि लोगों को बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। तो उसने कहा कि आप एक मंकी के आगे, एक बंदर के आगे 2 टोकरियां रख दें, एक टोकरी में केले रख दें, बनाना, और एक टोकरी में डॉलर रख दें। उस मंकी को आगे जब वो टोकरी रखेंगे दोनों, तो मंकी बनाना वाली टोकरी को उठाएगा, केले उठाएगा। वो डॉलरों वाली टोकरी से वो केले के बागात खरीद सकते हैं, लेकिन उठाएगा वो केले वाली टोकरी। ऐसे ही जब कहते हैं कि लोगों के सामने जब ऑप्शन रखते हैं नौकरी या कारोबार, लोग नौकरी को तरजीह देते हैं कारोबार की, हालांकि वो कारोबार से कई लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। तो ये डीएक्सन जो है ये बिजनेस है आपका, ये बिजनेस आपका स्टार्ट होता है फ्री में। इस बिजनेस को, डीएक्सन के बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं कैसे? आप $100 की प्रोडक्ट बाय करके भी कर सकते हैं। $100 बोले तो तकरीबन 30,000 रुपए बनते हैं। 30,000 रुपए आपका एक आईओसी पैकेज आपका लग जाता है। अच्छा, ये 30,000 रुपए का आपको सामान मिल जाता है। ये सामान अगर आगे रिटेल करना चाहें तो 40,000 रुपए तक का आप रिटेल कर सकते हैं, नहीं तो खुद खा लीजिए। पहली बात ये सोचनी है, क्या आप पाकिस्तान में, ठट्ठा में, सजावल में 30,000 रुपए से कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं? कोई आम आदमी कारोबार करना चाहे, उसको अंदर से उसका अंदर बोले, उसके अंदर वाइब्स आए कि नहीं मुझे तो अब आज के बाद नौकरी की तरफ नहीं जाना, मुझे कारोबार करना है, तो 30,000 रुपए से कारोबार, कौन सा कारोबार बंदा कर सकता है? फ्रूट सब्जी की रेडी भी नहीं लगती, पान का केबल भी 4-5 लाख रुपए चाहिए। तो ये डीएक्सन में आपको फ्री में। अच्छा, ये जो 30,000 रुपए दिए, ये 40,000 रुपए का सामान आप लेके चलेंगे। डीएक्सन में मेंबरशिप के कोई चार्जेस नहीं है, मेंबरशिप फ्री में है। दूसरा पैकेज, आप तकरीबन 20,000 रुपए की खरीदारी करते हैं तो इसमें आपके 100 पॉइंट्स भी हो जाते हैं और आपको सामान मिल जाता है और आपकी मेंबरशिप फ्री भी हो जाती है। तीसरा पैकेज, आप बोले तो $10। $10 कितने बनते हैं भाई? 3,000 रुपए। आप एक वीटा कॉफी का एक बॉक्स खरीदते हैं तो आपकी मेंबरशिप हो जाती है। तो आप मुझे बताइए, 3,000 रुपए से या 20,000 रुपए से, या ये तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, तो कारोबार कर सकते हैं बाहर? आप नहीं कर सकते। उसके बाद इस कारोबार में मजे की बात, ऑफिस का रेंट नहीं देना। ये किसका ऑफिस है? ये आपका ऑफिस है।
इस ऑफिस का खाली बिजली का बिल 6 लाख प्लस आता है, आपने नहीं देना। यहाँ मुलाजमीन की तनख्वाहें मेरे ख्याल में कम से कम भी 25-30 लाख रुपए तनख्वाहें हैं, आपने नहीं देनी। ऑफिस का रेंट आपने नहीं देना, लेकिन ऑफिस आपका। आप सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इसको यूज करें, इसमें बैठ के बिजनेस करें। यही ऑफिस नहीं है आपका। आपके कितने ऑफिस हैं? मेंबरशिप लेने के बाद दुनिया के 188 मुमालिक में आपके ऑफिस हैं। अमेरिका में आपके 64 ऑफिस हैं, ऑस्ट्रेलिया में 17 ऑफिस हैं, कनाडा में 13 ऑफिस हैं, सऊदीया में 34 ऑफिस हैं, दुबई में 12 ऑफिस हैं, कराची में 9 ऑफिस हैं, पूरे पाकिस्तान में आपके ऑफिस है। किसी ऑफिस का आपने रेंट नहीं देना, ना बिजली का बिल देना, ना किसी की तनख्वाह देनी है, सिर्फ काम करना है। बिजनेस स्टार्ट का भी आपको पता चल गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? जब आपके पास ये सामान आ जाता है, ये प्रोडक्ट ट्राई कीजिए, सबसे पहले यूज कीजिए। ये बिजनेस डीएक्सन में बेसिकली है क्या? ये बिजनेस बेसिकली डीएक्सन में वो है जो आप और मैं ऑलरेडी आम लाइफ में कर रहे हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे मैंने गुल अहमद का काटन लिया, बड़ा अच्छा है। मैंने दोस्तों को कहा यार कपड़ा लेना हो तो गुल अहमद का लो। मैं कोई गुल अहमद का सेलमैन नहीं हूं। आपने बाटा के शूज लिए, आपने कहा यार बाटा के शूज लो। आपने किसी होटल की चाय पी, आप लोगों के यहाँ वहां पे एक होटल है इमरान होटल। इमरान होटल से अक्सर हम लोग जाते हैं तो मटन कुना वहां पे खाते हैं। वो मटन कुना बड़ा जबरदस्त बना के देता है। तो हम अक्सर दोस्तों में जब बैठते हैं तो हम कहते हैं यार चलें इमरान होटल पे मटन कुना खाने के लिए चलते हैं, बड़ा जबरदस्त बना के देते हैं। अब मैं कोई इमरान होटल का सेलमैन नहीं हूँ, मैंने यूज की उसकी प्रोडक्ट अच्छी लगी, लोगों को बता रहा हूँ। पता नहीं मेरी वजह से 500 लोग 1000 लोग इमरान होटल पे जाके मटन कुना उन्होंने खाया। मैं जब गया, मुझे इमरान होटल के मालिक ने कभी नहीं कहा कि यार आपकी वजह से मेरे पास इतने कस्टमर आए हैं, आज के दिन ये मटन कुना आपको फ्री में। कभी कोई कहता है? नहीं कहते। यहां पे भी काम वही है, प्रोडक्ट यूज करें, ट्राई करें, फायदा दे, अपने जानने वालों में शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से कोई शख्स ये चीजें लेता है पूरी दुनिया की किसी भी ब्रांच से, किसी भी ऑफिस से, तो उसके बस कंपनी की तरफ से आपको पैसा मिलता है। और जी पूछिए। अच्छा, मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक फर्स्ट क्वेश्चन है दैट कि आप 30,000 की प्रोडक्ट सेल करने पर 10,000 प्रॉफिट दे रहे हैं। हालांकि जो फार्मा की इंडस्ट्री में है, अगर 30,000 की प्रोडक्ट डॉक्टर सेल करता है तो उससे 50% प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि उसकी फार्मा की प्रोडक्ट पर 30,000 पर 5,000 कॉस्ट होती है एंड 20,000 मार्केटिंग एक्सपेंस होते हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि फार्मा की इंडस्ट्री में जो कि सेल स्ट्रेटजिकली डॉक्टर इज टूल वी यूज एडवर्टाइजमेंट। अगर डॉक्टर पेनाडॉल लिखिएगा तो पेशेंट बाय करेगा, अदरवाइज वो पेनाडॉल बाय नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए अपनी मार्केटिंग सेल्स टीम के थ्रू आप क्यों अपनी फार्मा की या हर्बल ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज दैट कि इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज हो रहे हैं, आइदर वो मुस्लिम कंट्रीज के लिए एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि जो एक प्रोडक्ट थी वो शेयर की तरह देखने में थी, अगर उन्होंने इंग्रेडिएंट यूज किए तो दिस इज नॉट फॉर द हलाल फॉर अस। फोर्थ थिंग इज दैट कि आपने जो ये प्रोडक्ट्स बनाई हैं, आइदर उसके लिए ISO जो सर्टिफाइड होता है फार्मा प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जो कि एबर्ट फार्मा के पास या दूसरी कंपनीज के पास है, वो डीएक्सन के पास है। बिकॉज के जो पेनाडोल टेबलेट यूके में सेल होती है वो दीज आर नॉट कंसीडर हलाल, उसमें इंग्रेडिएंट दूसरे होते हैं। बट मुस्लिम कंट्री में जो पेनाडोल सेल होती है उसमें इंग्रेडिएंट मुस्लिम कंट्रीज के होते हैं। तो ये मेरे 4 सवाल हैं। 4 सवाल है। मैं आपके चौथे सवाल से शुरू करता हूँ। पहली चीज, इन चीजों को आप केमिकल वाली प्रोडक्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप फार्मी मुर्गी को देसी मुर्गी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ना क्वालिटी में, ना बेनिफिट में, ना प्राइस में। नंबर 1 ये ठीक है। डीएक्सन की सारी ऑर्गेनिक 100% चीजें नेचुरल। एलोपैथिक मेडिसिन भी अगर देखा जाए तो बनी हुई किसी न किसी हर्ब से ही, केमिकल प्रोसेस से गुजार के उसके रिजल्ट को फास्ट करने के चक्कर में उसके साथ में उन्होंने साइड इफेक्ट बना दिए।
एक किसी हर्ब के अंदर उनको एक एक्टिव इंग्रेडिएंट मिला, उन्होंने कहा जनाब इसको पैनाडोल बना देते हैं, इससे पैरासीटामोल बना देते हैं। अब डीएक्सन की जो प्रोडक्ट है ऋषि के अंदर 300 प्लस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अंदर पॉलीसेकेराइड भी पाया जाता है, इसके अंदर मिनरल्स भी हैं, इसके अंदर कैल्शियम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इसको आप खाली अपने नेट पे चेक तो कीजिए, आप खाली गूगल पे लिख दीजिए किंग ऑफ सऊदिया, कि सऊदिया का बादशाह कौन है, आपके सामने नाम आ जाएगा। आप लिख दीजिए किंग ऑफ हर्ब्स, कि जड़ी बूटियों का बादशाह कौन है, इसका नाम आ जाएगा। बट इसकी प्रॉपर यूजेज जिसे कौन बताएगा? वो हम बताएंगे आपको, वो इसकी आपको लिटरेचर भी मिल जाएगी, बुक्स भी मिल जाएंगी, वो सारी चीज़ें बताएंगे। मुझे आपके सवाल थोड़े से अपना वो क्लियर करने हैं, ठीक है। ये और दूसरा आपने कहा जनाब उनकी क्वालिटी अमेरिका के लिए और है, चाइना के लिए और है, पाकिस्तान के लिए और है, सऊदिया के लिए और है। डीएक्सन की क्वालिटी दुनिया के 188 ममालिक में सेम है। पूरी दुनिया में एक क्वालिटी की प्रोडक्ट है इनकी। आप डीएक्सन की कॉफी है, डीएक्सन की सारी प्रोडक्ट हलाल है, चाहे वो नॉन मुस्लिम कंट्री में इस्तेमाल हो रही है या मुस्लिम कंट्री में। अखरोट है, अखरोट पाकिस्तान में हलाल है तो अमेरिका में भी हलाल है। बादाम यहाँ पे हलाल है तो इसराइल में भी हलाल है। उसके लिए कोई अलग से कोई सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत है कि जनाब इसके लिए ऑस्ट्रेलिया में हराम का सर्टिफिकेट दे दें और पाकिस्तान में? ये डीएक्सन की सारी चीजें नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। अच्छा, 188 ममालिक में आप डीएक्सन की कॉफी है, आप डीएक्सन का टूथपेस्ट है, आप अमेरिका में आपका कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव, वहां से मंगवाइए और यहाँ से लीजिए आप एक कराची से, दोनों को देखें, ट्राई करें। डीएक्सन की कॉफी एक सऊदिया से किसी से मंगवा लें, दुबई से किसी से मंगवा लें, कराची। मैं खुद दुनिया के 34 ममालिक में जा चुका हूँ, बिहाफ ऑफ इस प्लेटफॉर्म के में गया हूँ मैं। मतलब इससे पहले तो मेरी वो नहीं थी कि मैं कहीं जा सकूँ, ये इस इदारे की वजह से मैं गया हूँ। पूरी दुनिया में जब हम जाते हैं तो प्रोडक्ट लेते हैं, सऊदिया से भी लेते हैं, यूरोप से भी लेते हैं, मुख्तलिफ कंट्री से लेते हैं, पूरी दुनिया में इनकी एक ही क्वालिटी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि ये जनाब 30,000 रुपये की प्रोडक्ट बेचने में 10,000 दे रहे हैं, वहाँ पे तो जनाब 50,000 की प्रोडक्ट बेचने में 50,000 प्रॉफिट देते हैं। तो कारोबार तो और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं। वो ये गुटके का काम है, गुटके के काम में भी आपको मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये का गुटका लें, आप 5 लाख रुपए का गुटका सेल कर दें। चरस लें आप 1 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की सेल कर दें आप। कारोबार तो बहुत सारे हैं। डीएक्सन में ये जो मैंने आपको बताया था कि 30,000 रुपये की प्रोडक्ट लेते हैं और ये 40,000 रुपये तक की रिटेल कर सकते हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको रिटेल प्रॉफिट बताया है। बाकी तो मैंने ये जो फ्यूचर्स और मार्केटिंग प्लान है वो तो मैंने अभी आपसे शेयर किए ही नहीं है। मैंने तो जस्ट आपको मेंबरशिप पे एक आइडिया दिया आपको। बाकी जो अर्निंग्स हैं वो आपकी 6% से स्टार्ट होके 71% तक आपकी आती है। फार्मा में आप सारी जिंदगी मेडिसिन बेचते रहेंगे, आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो सकेगा। और बेचने से आपको हो सकता है वक्ती तौर पे कोई फायदा तो मिल जाए, लेकिन आपकी वजह से लोगों को नफा नहीं पहुंच सकता, लोगों को फायदा नहीं मिल सकता, लोगों को सेहत नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे आपकी वजह से लोगों को सेहत मिल जी। और कौन सा सवाल था आपका भाई? एक और सवाल आप करेंगे। सर्टिफिकेशन सारी ISO 9001, 40,001 सारी सर्टिफिकेशन है। वो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी कि जो आपको फार्मा वालों में बात में नहीं मिलेगी। CG ऑस्ट्रेलिया, WHO, UNO, पूरी दुनिया की सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी। अब डीएक्सन की मेंबरशिप लेके सर मेरा सवाल है जी जनाब। आपने कहा कि आप जिस किसी को भी प्रोडक्ट अपने सेल कर रहे होंगे तो वी विल बी गेटिंग द प्रॉफिट इन परसेंटेज, ठीक है। तो इसका क्या मैकेनिज्म है? फॉर सपोज अगर मैं कराची में बैठ के दादू इंटीरियर सिंध के किसी डिस्ट्रिक्ट में अपने रिलेशन जो मेरे हैं वहाँ जहाँ पे उनको अगर मैं रिकमेंड करता हूँ तो वो ले रहे हैं फॉर सपोज, तो व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन दी मी एंड दी ओवरऑल? वही मैं बताने जा रहा हूँ जी। आपने मेंबरशिप ली, नाम क्या आपका? रजा सर।
रजा भाई, आपने डीएक्शन की मेंबरशिप ले ली, कोई सी भी ली, तीनों में से कोई सा भी पैकेज लिया, आपका इशू हो गया कोड। कोड नंबर कह लें इसको, अकाउंट नंबर कह लें, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नंबर कह लें, मेंबरशिप नंबर कह लें। आपका किसी बैंक में अकाउंट है? जी। कौन सी? फैसल में। फैसल बैंक में। फैसल बैंक में रजा नाम के बहुत सारे लोगों के अकाउंट होंगे। आपकी पहचान फैसल बैंक में किस चीज से होगी? CNIC से। आपके अकाउंट नंबर से। अकाउंट नंबर CNIC, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में CNIC नंबर से रजा नाम के बहुत सारे लोग हैं, आपकी पहचान पाकिस्तान में CNIC से। दुनिया में किससे होगी? पासपोर्ट नंबर से होगी। अब डीएक्शन में भी दुनिया के 188 ममालिक में बहुत सारे रजा नाम के मेंबर्स हैं, आपकी पहचान आपके डीएक्शन के कोड नंबर से होगी। आपका मिसाल के तौर पे कोड नंबर है जनाब 28, ये मिसाल के तौर पे आपका कोड नंबर है। आप कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे, आपने कोड पे करेंगे। आप दादू में किसी को भेजेंगे तो बता के भेजना कि जनाब इस कोड पे ये प्रोडक्ट लेनी है। ओके। आप किसी को अमेरिका भेजेंगे तो अमेरिका में उसको बताना है कि जनाब इस कोड पे आपने प्रोडक्ट बाय करनी है। ऑस्ट्रेलिया किसी को भेजें, कोड नंबर बताएं। सऊदीया भेजें, कोड नंबर बताएं। दुबई भेजें, कोड नंबर बताएं। कराची में भेजें, अपना कोड नंबर बताएं। आपके कोड पे कोई शख्स प्रोडक्ट लेगा तो उसका जो बेनिफिट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने रजा भाई डीएक्शन की मेंबरशिप दी, आप डीएक्शन में क्यों आए भाई? पहली चीज ये कि डीएक्शन में आपका आने का क्यों होना चाहिए कि मैं क्यों करूं डीएक्शन, आपका वाई होना चाहिए। विदाउट विजन जी, विदाउट विजन आप जिंदगी में भी और डीएक्शन में भी आप अब आगे बढ़ नहीं पाओगे। वक्ती तौर पे हो सकता है थोड़ा बहुत आपको फायदा हो जाए, लेकिन सबसे पहले आप क्रिएट कीजिए, अपना वाई क्रिएट कीजिए कि आप क्यों करें डीएक्शन, मोटिव क्या है जी। ये क्रिएट हुआ होगा तो आप कामयाब होंगे। विदाउट वाई डीएक्शन में और आम लाइफ में भी दुनिया में कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। वाई आपके पास हो। मैं इसलिए डीएक्शन में आया हूं कि जॉब के मुकाबले में यहाँ पे जॉब में जो 30 साल में सक्सेस मिलती है वो यहाँ पे 3 साल में मिलती है। जॉब में मेरे ड्रीम्स अचीव नहीं हो सकते, यहाँ मेरे ड्रीम्स अचीव हो जाएंगे कम वक्त में, मेरा टाइम बच जाएगा। दूसरा, यहाँ पे मेरी सेहत अच्छी होगी। तीसरा, यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, वक्त की आज़ादी है, जिस टाइम मर्जी आऊँ जिस टाइम मर्जी जाऊँ। चौथा, मेरा यहाँ इस काम में कोई बॉस नहीं है। पांचवा, यहाँ पीआर बहुत डेवलप होती है। छठा, यहाँ लर्निंग बहुत होती है। सातवां, यहाँ पे ट्रैवलिंग, पूरी दुनिया में आप फ्री में घूम कर सकते हैं। तो बहुत सारे भाई हैं यार, नहीं बहुत सारे लोग तो वो कहते हैं यार मैं ये डीएक्शन के साथ वाबस्ता रहूंगा, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, मैं फिट रहूंगा। वो अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए डीएक्शन के साथ वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं। तो आपके पास वाई होना चाहिए। वाई आ गया, उसके बाद आपको डीएक्शन में क्या काम करने हैं? डीएक्शन में आपको 2 काम करने हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट के यूजर बनाने हैं आपने। प्रोडक्ट के यूजर आपने बनाने हैं। आपके रेफरेंस से, मिसाल के तौर पे अमेरिका में आपके कुछ 4 रिलेटिव थे, वो डीएक्शन की कॉफी पीना शुरू कर देते हैं आपके कोड पे लेके, आपके अकाउंट में डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। आपके रेफरेंस से सऊदी अरेबिया में 10 लोग डीएक्शन की प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, आपके अकाउंट में रियाल आने शुरू हो जाएंगे। आपके रेफरेंस से दुबई से 5 लोग डीएक्शन का टूथपेस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर लें, आपके अकाउंट में दिरहम आने शुरू हो जाएंगे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी जहाँ से भी ले रहा होगा मेरे अकाउंट में आ जाएगा, क्या ये कैसा मैकेनिज्म ये कि वंस है कि सस्टेनेबिलिटी इसकी क्या है, मुस्तकिल मतलब क्या है? फॉर सपोज अगर कोई मेरे कोड पे ना लेना चाहे, अपने हिसाब से लेना चाहे, फॉर सपोज, क्या मतलब इसके हवाले से कोई मैकेनिज्म है आपका कि भाई आप विदाउट कोड हम तो आपको देंगे ही नहीं? अभी आप काउंटर पे जाइए, आप पहले थोड़ा सा तजर्बा कर लीजिए, काउंटर पे जमा करवाइए 1 लाख रुपया। आप बोले मुझे 1 लाख रुपए के टूथपेस्ट दे दो, ठीक है, तो देखिए आपको क्या आंसर मिलता है। आई होप कि वो आंसर जो होगा वो रिफ्यूजल होगा। वो आपको बोलेंगे कि किस कोड पे जाइए आप। ओके, दिस इज द पॉइंट व्हाट आई वांट टू आस्क। ठीक है, तो किसी ना किसी के कोड पे, या तो अपने कोड पे या किसी ना किसी के कोड पे लेनी पड़ती है बोले। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, फॉर सपोज मैं ना अपने यूजर्स बढ़ा रहा हूँ,
मार्केटिंग कर रहा हूँ अपनी, और वो मेरे कोड पे ले रहे हैं, क्या वो बाउंड नहीं हो जाता मेरे कोड के हवाले से? फॉर सपोज कल को वो सलमान शाह के कोड पे अगर वो लेना चाहे तो क्या ये मैकेनिज्म है कि नहीं भाई आप ले रजा सकते के हैं, कोड से? वो सलमान के कोड पे भी ले सकते हैं, ठीक है, वो सलमान के, तो बेहतर है जिस कंज्यूमर पे आपको डर हो कि यार ये कंज्यूमर कहीं इधर उधर जा सकता है, तो उसका आप कोड इशू कर देंगे, उसका अपना कोड इशू कर देंगे आप, वो अपने कोड में लेता रहेगा तो भी उसका बेनिफिट आपको अकाउंट में आता रहेगा। ओके, मतलब इसका भी मैकेनिज्म है जी, आपके पास? वो बाद वाला चैप्टर है। अभी मुझे एक चीज अपना कंज्यूमर्स वाली थोड़ी सी क्लियर करने दें। ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट के यूजर बना दिए, कहाँ पे? 4 अमेरिका में, 10 सऊदीया में, 5 दुबई में। कराची में आपके रिलेटिव्स थे, उनको आपने डीएक्शन के सोप के बारे में बताया, फायदे के, यार ये डीएक्शन का सोप है, बड़ा जबरदस्त है, इसके ये फायदे हैं। मैंने अपने घर में अपनी मिसेस को यूज करवाया, सिस्टर को यूज करवाया, इसके ये फायदे हैं, आप भी ट्राई कर लो। अब कराची में आपके रेफरेंस से 10 घरों में सोप जा रहा है, 5 डायबिटीज के पेशेंट आपके रेफरेंस से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, 2 जोड़ों के दर्द के पेशेंट। अब आपके रेफरेंस से हुआ क्या? आपके रेफरेंस से 100 यूजर आपने बना दिए प्रोडक्ट के, वो 100 यूजर आपके रेफरेंस से प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट के यूजर 100 लेंगे ना आपके रेफरेंस से प्रोडक्ट, तो इन 100 लोगों के प्रोडक्ट लेने से आप किचन की टेंशन से फ्री हो जाओगे। आपके घर के किचन का एक्सपेंस है मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए, जिसके लिए हम भागम दौड़ी करते हैं, बहुत ज्यादा, है ना? हाँ। मेरा एक दोस्त है, वो डीएक्शन का साथी है, मेरा एक दोस्त है डीएक्शन का साथी है, वो 2022 में वो कहता था कि 2024 में 1 लाख रुपए महाना कमाने वाला बंदा गरीब होगा। तो मैं अक्सर उस पे ना हंसता था, अरे मैंने कहा बस करो जमान भाई, 1 लाख रुपए यार एक इनकम होती है यार, कहां से गरीब होगा? आज वाकई ही मंथली 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा गरीब है। हाँ, मैं देख लिया, मैं भी गरीब हूँ। सारे गरीब का छोटे जहाँ पे। अच्छा, मजे सॉरी, की बात, मजाक था, सॉरी, कोई बात नहीं। दिस वाज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। आपकी बात हुई, मुझे बात एक याद आएगी। मैं आज से तकरीबन 15 दिन पहले रात में बैठा घर पे, तो रात में मैं अक्सर कुछ सीख रहा होता हूँ, कोई ना कोई किसी ना किसी को सुन रहा होता हूँ। तो पाकिस्तानी चैनल्स पे तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, बस टॉक शोज में सियासत, तो पाकिस्तान, ठीक है, बस यही चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। तो मैं एक इंडिया के एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसका एक एंकर इंटरव्यू ले ली थी, खरबपति बंदा है वो, इंडिया का इंडस्ट्रियल है वहाँ का। तो उससे वो एंकर एक सवाल पूछती है कि सर हम मिडिल क्लास लोगों के लिए भी आप कुछ बताइए ना, हमें भी कुछ टिप्स दीजिए ना। तो आगे से वो कहता है कि मिडिल क्लास लोगों को तो बोला इस वक्त कोई बात समझ में आएगी नहीं, बोला मिडिल क्लास तो इस वक्त बड़ी स्पीड के साथ इस वक्त जा रहे हैं गुर्बत की तरफ, तो इस वक्त मेरी वो बात उनकी समझ में नहीं आएगी। बोला मिडिल क्लास लोगों से कॉलेजों वालों ने, यूनिवर्सिटियों वालों ने, स्कूल वालों ने पैसा ले लिया और बताने के लिए मेरे आगे हूँ, मैं क्यों बताऊँ उनको? खुद सोचना चाहिए मिडिल क्लास लोगों को कि उनको क्या करना है। तो मैं और आपने खुद सोचना है कि क्या करना है, हमारे पास हल क्या है, सवाए आप मुझे बताइए। मैं उसकी लोग कर क्या रहे हैं, मिडिल क्लास लोग या आम लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? हम यहाँ केडीए ऑफिसर क्लब में हमारी एक ट्रेनिंग चल रही थी, कनाडा से एक साहब आए हुए थे। उन्होंने कहा ये काम जिंदगी में कभी नहीं करना। उन्होंने कहा एक हांडिया में पानी डालो, उस पानी में एक मेंढक डाल दो, इसके नीचे हल्की आंच से आग लगा दो। वो मेंढक क्या करेगी, जैसे जैसे पानी गर्म होगा अपनी बॉडी का टेम्परेचर उसके साथ एडजस्ट करती रहेगी, और एडजस्ट करते करते वो मेंढक मर जाएगी। उसने कहा यहाँ पे एक दूसरी हांडी है, इसमें से खोलता उबलता हुआ पानी इसमें डालो और इसमें मेंढक डालो। मेंढक जैसे उस पानी में जाएगी वो उछल के बाहर आ जाएगी, वो बोलेगी मेरी बॉडी का टेम्परेचर ही नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आमदनी नहीं बढ़ा रहे, इनकम नहीं बढ़ा रहे, अपने खर्चे कम कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। दूध आ रहा था 4 किलो कर दिया 1 किलो। घर में फ्रूट का इस्तेमाल खत्म कर दिया, घर में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल खत्म कर दिया। अब प्रोडक्ट्स पे आ गए।
समझ में आ रही जी, है? जी, तो हम लोग खर्चे काट करने में लगे हुए हैं। अरे भाई खर्चे काट करने से थोड़ी, मेरा आज से अगर 2-3 साल पीछे चले जाएं तो मेरा बिजली का बिल आता था कितना, 20,000 25,000 रुपए। इस वक्त आ रहा है तकरीबन 70-80 हजार रुपए बिजली का बिल आ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए, ना कि अपने खर्चे कम करना चाहिए कि जनाब अपना लाइट अपना ये वाली बंद कर दें तो एसी बंद कर दें तो फलाना कर। मुझे क्या करना चाहिए? अपनी इनकम को बढ़ाना चाहिए। जब तक इनकम को नहीं बढ़ाएंगे हम लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब आ जाइए मैं अपने टॉपिक की तरफ कि प्रोडक्ट के यूजर से आपके किचन के एक्सपेंस निकल रहे होते हैं, लेकिन आप आए यहाँ पे किचन के लिए तो नहीं आए, ड्रीम्स पूरा करते हैं। आप तो यहाँ पे आए हैं इसलिए कि मैं अपने बहन भाइयों की भी किचन चलाऊं, मुझे इतना पैसा आना शुरू हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए करना पड़ेगा आपको अपने साथ नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आपको अपने साथ टीम बनानी पड़ेगी। आपके हल्का आप जानने वालों में ऐसे लोग जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहें, ऐसे लोगों को लेके आइए, अपनी टीम का हिस्सा बनाइए उनको। किसी के पास जॉब नहीं है, कारोबार करना चाह रहा है, पैसा नहीं है, उसको इस सिस्टम का हिस्सा बनाइए। आपके दोस्त है इमरान दुबई में जॉब कर रहे हैं। इमरान से आपकी बात हुई, कैसी गुजर रही है जिंदगी? उसने कहा क्या गुजर रही है, 1000 दिरहम मिल रहा है, उसमें से घर क्या भेजूं, खाऊं क्या, बचाऊं क्या, समझ में नहीं आ रहा। तो आपने पूछा इमरान छुट्टी कितने बजे होती है? उसने कहा मेरी 5 बजे। बोला हफ्ते में कितने दिन छुट्टी होती है? इतवार को छुट्टी होती है। क्या करते हो? कुछ नहीं करता। बोले यार चल मैं तुझे दुबई में बिजनेस दे रहा हूँ, तू जॉब के साथ बिजनेस कर, जब पाकिस्तान आएगा वो बिजनेस तेरा पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएगा। इमरान को आपने दुबई से अपनी टीम में मेंबर बना दिया। आपके एक दोस्त है वो कराची में रहता है। आपने पूछा सुना भाई कैसी गुजर रही है जिंदगी? बड़ी खराब गुजर रही है। क्यों भाई? बहुत महंगाई हो गई है। चल यार तुझे मैं एक पार्ट टाइम काम लगा लूं। आपने जावेद को कराची से ज्वाइन करवा दिया अपनी टीम में। आपका एक दोस्त साजिद था, सक्कर से ज्वाइन करवा दिया इसको आपने। नईम को आपने लाहौर से ज्वाइन करवा दिया। अकरम को आपने पिंडी से ज्वाइन करवा दिया। ये सानिया आपकी टीम में कोई आ गई, ये सानिया को आपने मिसाल के तौर पे कराची से ज्वाइन करवा दिया। ये 6 लोग आपने पूरी दुनिया से अपनी टीम में ज्वाइन करवा दिए। ये 6 लोग क्या करेंगे? वही करेंगे जो आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, आगे लोगों को कंज्यूम करवाएंगे और अपने साथ टीम बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे। अभी तक आपने जिंदगी में कोई ऐसा काम किया कि कोई आपके लिए काम कर रहा और आपके काम में पैसे आ रहे हैं? जी, आप किसी के लिए कर रहे होंगे, वो कुछ सो रहा होगा और आप काम करते होंगे तो सोते हुए भी उसके अकाउंट में पैसे जाते होंगे, लेकिन आपके लिए दुनिया में इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे। तो आपने वो काम करना है कि लोग काम करें और आपके सोते हुए भी अकाउंट में पैसे आ रहे हों। आपने 6 लोगों की टीम बनाई। ये 6 लोग क्या करेंगे? ये 6 लोग आगे पकड़ेंगे, 6 की टीम बनाएंगे। अब मिसाल के तौर पे आप 6 लाए, 6 36 ले आए, 36 आगे 3600 ले आएंगे। 6 से 36 3600। अच्छा, यहाँ में मेरा एक सवाल है। पहले जो बात थी वो ये थी कि मेरे कोड पे जो लोग हैं वो परचेज कर रहे होंगे और बेनिफिट मुझे मिल रहा है। अभी जो ये आपने टीम की बात की है, तो जब ये मैं अपनी टीम बना रहा हूँ तो डेफिनेटली दे विल बी गेटिंग देयर ओन कोड्स, ठीक है। और जब वो जो कंज्यूमर्स को कंज्यूम करवा रहे हैं प्रोडक्ट्स जो भी होगी आपकी TXN की, तो वो दे विल बी गेटिंग द बेनिफिट डायरेक्टली। तो वेयर एम आई इन दिस साइकिल? 2 फायदे, एक तो है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट तो आपका कोड है तो आपको ही मिलेगा। आपकी टीम में अकरम का, इमरान का कोड है तो इमरान को ही मिलेगा। रिटेल प्रॉफिट जो मेंबर काम करेगा उसी का है, ठीक है। ठीक है।
दूसरा जो मंथली बोनस है जो कि 6% से लेकर 71% तक जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है किस में? आप में और आपकी टीम में परसेंटेज वाइज। वो पूरा मार्केटिंग प्लान इसका आपको यासीन साहब प्रोवाइड कर देंगे, पूरी पीडीएफ दे देंगे आपको, पूरे इसकी किताब आपको मिल जाएगी। नहीं तो बैठ के पेपर टेबल पे पूरा इससे मार्केटिंग प्लान आप समझ लीजिए। क्लियर? नहीं, मैं इसको आई एम नॉट गेटिंग दिस। मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा ना, और भी बिल्कुल समझना आपने, मार्केटिंग प्लान पूरा समझना आपने। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट आपको समझा देता हूं। जैसे ही आपके 100 पॉइंट्स होते हैं तो आप 6% पे होते हैं। 100 पॉइंट्स मिसाल के तौर पे तकरीबन 20,000 रुपए की सेल बनती है। आपने डीएक्सएल की मेंबरशिप की, आपने 20,000 मालियत की प्रोडक्ट बाई की, आप 6% पे चलेगी। आपको अपनी ही खरीदारी पे 6% मंथ के एंड पे आपको इनकम आ जाएगी। जैसे ही पॉइंट आपके 300 हो गए, आप 9% पे चलेगी। पिछले पॉइंट इसमें ऐड हो जाएंगे आपकी परसेंटेज में। 100 पिछले थे, 200 पॉइंट मजीद बढ़े, आप 9 पे चलेगी। अब आपको 9% के हिसाब से पैसा आएगा। जैसे पॉइंट आपके 1000 हुए तो 1000 पॉइंट पे आप 12% पे चलेगी। और ये 1000 पॉइंट्स में अब खुद से भी परचेसिंग करके इंक्रीज कर सकता हूँ, जैसे मेरी जो टीम है वो कर रही होगी। दोनों मिलके कर सकती हैं। दोनों मिलके ठीक है। अकेले करें आपकी मर्जी, टीम के साथ करें आपकी मर्जी। अकेले करेंगे ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, और कैसे करेंगे आसान। 2000 पॉइंट हुए तो 2000 पॉइंट पे आप 15% पे चलेगी। 3250 पॉइंट पे आप 18% पे चलेगी। 4500 पॉइंट हुए, यहाँ पे आप 25% पे चलेगी। आप इधर आप थोड़ी सी इधर तवज्जो रखिए, आपके लिए मैं ये समझा रहा हूँ। जी जी। तो 4500 पॉइंट्स पे कितने परसेंट पे आप चलेंगे? 25% पे आप चलेंगे। यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको एक रैंक मिल गया स्टार एजेंट का 25% जी। इसके बाद आगे एक और रैंक है, वो स्टार की, वहां पे आप 31% पे होती है। इसके बाद एक और रैंक है, वो होता है स्टार डायमंड, वहां पे आप होते हैं 37% पे। 15% वेलमेंट बोनस, 15% लीडरशिप बोनस, 2% इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, 2% आईपीएस के पॉइंट। ये टोटल में ला जाए तो तकरीबन ये 71% तक आपका बन जाता है। अब 25% तक तो आप अकेले भी जा सकते हैं। आपकी टीम में कोई मेंबर नहीं है और एक ले रही है 4500 पॉइंट्स आपके जमा हुए, आप स्टार एजेंट बन गए, आप 25% बोनस एंजॉय कर रहे होंगे आप। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो 71% तक जाना है आपको, तो उसके लिए आपको टीम चाहिए। टीम के साथ आप आगे जा सकती हैं। फिर आपकी जो टीम काम करती है, मिसाल के तौर पे आप हैं 25% पे, ये है 6% पे, इसकी टीम में जो काम हुआ 6% इसको आ गया, आप 19% आपके पास आ गया। ये है 12% पे, 12% इसको आ गया, 13% आपको आ गया। ये है मिसाल के तौर पे 9% पे, 9% इसको, 18% आपके पास। तो टीम में और आप में डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, जो भी डिफरेंस होता है। सर इस बोनस को क्या इसका क्या नाम है? इसका नाम है ग्रुप बोनस। फिर इसी तरीके से आगे डेवलपमेंट बोनस है, फिर इसी तरीके से आगे 15% लीडरशिप बोनस है, फिर इसी तरीके से इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग है। जैसे ही आप तीसरे रैंक पे पहुंचते हो स्टार डायमंड पे, तो स्टार डायमंड के रैंक पे दूसरे रैंक तक, स्टार रूबी तक, यहां तक आपको अपनी और टीम की सेल का प्रॉफिट आता है। जैसे ही आप तीसरे रैंक पे जाते हैं फिर पूरी दुनिया आपकी टीम में आ जाती है। फिर पूरी दुनिया की सेल का 2% कंपनी हर महीने फंड में डाल देती है। उस फंड का नाम है आईपीएस, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, और ये तकसीम कर देती है किस में? पूरी दुनिया के जो स्टार डायमंड्स हैं इनमें और इनसे जो सीनियर रैंक्स में आने। तीसरे रैंक पे जाके आपको कंपनी की सेल में से प्रॉफिट भी आना शुरू होगा। तो स्टार डायमंड आप टीम के साथ बन सकती है। तो आपने 6 की टीम बनाई, 6 से 3600 होगी, 3600 से 36,000 होगी। मेरा नाम नईम है, मैंने डीएक्शन शुरू की पार्ट टाइम में 2007 में जॉब के साथ। 6 माह मैंने पार्ट टाइम किया इसको। जॉब में मुझे उस वक्त मिल रहे थे 2007 में 14,000। उस वक्त मेरे पास 14,000 रुपये में यकीन माने महीने के एंड में भी पैसे बच जाते थे। गुजारा अल्लाह का शुक्र बड़ा अच्छा हो रहा था। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो फोत हो गए यहाँ से 5 साल पहले। मुझे उन्होंने कॉल की, कहते हैं कोई एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं। मैंने कहा कमाने हैं।
क्या करना पड़ेगा? बोला फ़ोन पे समझ में नहीं आएगा, आगे देख लो। तो जब यहाँ आया तो 3 घंटे बैठ के सुनता रहा, जैसे आप बैठ के सुन रहे हैं। 3 घंटे बाद मेरी समझ में 2 बातें आई थी। आपका अगर जहन अच्छा होगा, हो सकता है आपकी समझ में 4 बातें आ जाए। हो सकता है आपकी समझ में, अगर मेरे से भी गया गुजरा तो एक भी समझ में हो सकता है ना आए। मेरी समझ में कौन सी 2 बातें आई? एक बात समझ में आई कि यार मेंबरशिप तो फ्री में मिल रही है, प्रोडक्ट की खरीदारी करने पे कारोबार तो फ्री में मिल रहा है। बाहर में खरीदारी करता हूँ, टूथपेस्ट लेता हूँ, चाय लेता हूँ, कॉफी लेता हूँ, साबुन लेता हूँ, शैम्पू लेता हूँ, कोई कारोबार नहीं मिलता। यहाँ तो कारोबार फ्री में मिल रहा है, क्यों छोड़ू मैं इसको? एक बात ये मेरी समझ में आ गई। अगर आपकी समझ में ये एक बात भी नहीं आ रही, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? दूसरी बात मेरी समझ में ये आई, काम कर रहा था मैं, शाम में फ्री था, सोचा ये कि शाम का टाइम इस कारोबार को दूंगा मैं। नौकरी बहुत कर ली, नौकरी के साथ दूंगा, फिलहाल नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने मेंबरशिप ली, प्रोडक्ट खरीदी और यहाँ काम शुरू कर दिया। काम क्या करना है मैंने आपको बता दिए हैं, प्रोडक्ट के यूजर बनाने हैं और साथ में टीम बनानी है। ये 2 काम, एक गूंगा भी कर सकता है, एक बहरा भी कर सकता है, एक पढ़ा लिखा भी कर सकता है, एक अनपढ़ भी कर सकता है। डीएक्शन में गूंगे लोग भी कामयाब हैं, जो बोल नहीं सकते, वो भी बड़े बड़े लीडर्स बने हुए हैं इस वक्त डीएक्शन में। बहरे जो सुन नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, यकीन माने ऐसे भी लोग हैं डीएक्शन की दुनिया में कि जिनकी टांगे नहीं है और आज वो लाखों रुपए महाना कमा रहे हैं। तो आप में किस बात की कमी है? कमी सिर्फ यहां होती है, बाकी कहीं कमी नहीं होती बंदे में। तो मैंने भी टीम बनाई। मैंने अब तक कितनी बनाई? मैं डॉक्टर रुबीना से पूछता हूँ, डॉक्टर रुबीना आपने भी 2007 में स्टार्ट किया, आपने अब तक कितने लोगों को ज्वाइन करवाया? मैंने तकरीबन 15 से 20 लोगों को ज्वाइन करवाया। तकरीबन 20 लोग। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 6 लोग ज्वाइन करवाइए। ये डॉक्टर रुबीना ने मेंबरशिप ली, इन्होंने 20 लोगों को अपनी टीम में शामिल किया। इस वक्त आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं? 45,000 लोग काम कर रहे हैं। 45,000 लोग इस वक्त डॉक्टर रुबीना की टीम में काम कर रहे हैं। इस वक्त आपकी कितने ममालिक में टीमें काम कर रही हैं? 100 से ज्यादा ममालिक से इस वक्त डॉक्टर रुबीना को पैसा आ रहा है। मैंने भी टीम बनाई, मैंने अब तक इन्होंने 20 लोगों को ज्वाइन करवाया। मेरे अंदर डॉक्टर रुबीना से ज्यादा को करने की डिजायर थी, मैं इनसे ज्यादा अमीर होना चाहता था, इनसे ज्यादा कामयाब होना चाहता था। मैंने 57 को ज्वाइन करवाया। सर मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था कितनी हो रही है इनकम? जो लाखों में हो रही है। लाखों में कितना है? अब आ जाए, ये कॉन्फिडेंशियल है। वो देख। अच्छा, मैंने 57 को ज्वाइन करवाया। 57 से बढ़ते हुए 76,000 लोग टीम में आ गए और दुनिया के 128 ममालिक में टीमें काम कर रही हैं। पैसा मुझे 6ठे महीने यहाँ से मुझे याद है कि पार्ट टाइम में मुझे 34,000 रुपये मिले थे, जॉब में मुझे 14,000 मिल रहे थे, फुल टाइम में। मैं जॉब छोड़ी, फुल टाइम आ गया। अब अल्लाह का शुक्र है, इसी काम को 5-6 घंटे अपनी मर्जी से टाइम देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे पैसे यहाँ से आते हैं। मुझे तो छोड़ दे कितने आते हैं। मेरा जो स्पॉन्सर है उसको फोत हुए 5 साल हो गए। आज उसकी बेवा को उसकी मेंबरशिप उसकी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हो गई है। आप और मैं अगर इस दुनिया में नहीं भी रहते, ये हमारी मेंबरशिप हमारी फैमिली के नाम पे शिफ्ट हो जाएगी। ये जो पैसे मुझे और आपको मिलते हैं, पैसे घर वालों को मिलने शुरू हो जाते हैं। आज उसकी बेवा को लाखों रुपया महाना जा रहा है। आप किसी मेडिसिन कंपनी में? नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ना, मैं कहता हूँ कि सुबह सिंध की सतह का जो बंदा होगा ना, एजुकेशन डायरेक्टर, उससे भी मेरे ख्याल में उसकी बेवा को यहाँ से ज्यादा जा रहा है पर में। जी। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ये बिजनेस आपकी फैमिली को शिफ्ट हो जाता है। और मैंने तो खैर साथ में, जी साईं बिल्कुल पूछिए। मेरे 2 सवाल है सर। सर पूछिए। पहले तो एक सवाल ये है कि जो ये आपके प्रोडक्ट है ये कॉस्टली है या मिनिमम है या थोड़े लो है? और प्रोडक्ट की बात है, जो रेट्स है। क्यों हंस रहे हैं? उनको सवाल पूछने देना, आप क्यों हंस रहे हैं? नहीं, ये एक बात ये है, दूसरी बहुत बात देर ये से है ना कि रोक के ये रखो। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट अगर मिसाल के तौर पे हम अपर से जैकोमाल की बात करें तो ये उधर तो नहीं मिल सकते या मिल सकते हैं, वो बात अलग है। वो आपको पता होगा कि उधर है या सेंटर सेल सेंटर या नहीं। ठीक है। और या बलूचिस्तान के इसमें साउथ में
जो अजला है, तो वहाँ के लोग ये कैसे मंगवा सकते हैं? ये ऑनलाइन? हाँ मैं बता हो गए, ये दो ही सवाल है। पहली बात ये साईं कि डीएक्सन की प्रोडक्ट कोई महंगी नहीं है। महंगी क्यों नहीं है, इसके पीछे भी एक रीजन कि डीएक्सन जड़ी बूटियां कल्टीवेट भी खुद करती है, उगाती भी खुद है, चीजें तैयार भी खुद करती है और अपनी चीजों की मार्केटिंग भी खुद करती है। बीच में कोई तीसरा इदारा इन्वॉल्व नहीं है कि जितनी भी मेडिसिन कंपनीज है, रॉ मटेरियल उनको कहीं से मिलता है, मार्केटिंग उनका कोई कर रहा है, बीच में फिर मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है। मीडिया वाले उनसे पैसा ले रहे होते हैं, एडवर्टाइजिंग का साइन बोर्डों वाले ले रहे होते हैं, वहां पे वो सारे बीच में ना कोई 50 किस्म के उनके पार्टनर होते हैं, इसलिए प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अब डीएक्सन में आ जाए, डीएक्सन में डीएक्सन सब कुछ खुद ही कर रही है। ये किसी शायद अफरीदी को पेप्सी की बोतल मुंह के साथ लगाने का 1 करोड़ रुपया नहीं देते। ऐसा नहीं है कि वसीम अकरम एरियल के एड में आएगा तो उसके अकाउंट में 50 लाख रुपया जाएगा, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। ये सारा पैसा डीएक्सन बचा के अपने यूजर, आप डीएक्सन की स्पाइरुलिना की बात करते हैं, आप डीएक्सन की एक स्पाइरुलिना है 3600 रुपए की 120 गोलियों की डब्बी है, 12,500 रुपए की 500 गोलियों की डब्बी है, 25 रुपए की गोली पड़ती है। बाहर डॉक्टर्स के पास चले जाएं आप, मल्टीविटामिन्स की 200 रुपए का कैप्सूल बेच रहे हैं। आप कॉफी का कप आपको डीएक्सन का पड़ रहा है 40 रुपए का, 30 रुपए का। आप ये तारिक रोड पे चले जाइए, अल्लाह वाली चुरंगी से लेफ्ट साइड पे मुड़िए, कॉफी का कप आपको 500 रुपए का मिलेगा मिनिमम, कम अज कम कॉफी का कप 1500 रुपए का कप भी है। तो डीएक्सन की प्रोडक्ट हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, मजदूर भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। दूसरा सवाल आपका कि जैकबाबाद में अगर मिसाल के तौर पे डीएक्सन का आउटलेट नहीं है तो डीएक्सन के आप अकाउंट में पैसे डालिए, इनको बता दीजिए फोन करके, जनाब आपके अकाउंट में मैंने प्रोडक्ट के पैसे डाले, ये प्रोडक्ट मुझे इस एड्रेस पे भेज दें। आज आपने पैसे डाले, कल आपको सामान मिल जाएगा। और बाकी अगर आप इस काम को एज ए बिजनेस के तौर पे करेंगे तो एक रैंक है स्टार डायमंड बन के आप डीएक्सन की फ्रेंचाइज ले सकते हैं। जैसे अभी हमारे एक साथी हैं तुर्बत से, अब वो तुर्बत वाले साथी को किसी ने फोन पे डीएक्सन बताई, फोन पे उसने डीएक्सन ऑफिस नहीं देखा, प्रोडक्ट नहीं देखी, फोन पे बताया डीएक्सन की प्रोडक्ट के बारे में। उसने कहा जनाब मुझे ऐसा करें, ये सामान भेज दें। कितने का? उसने 7 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए। वो डॉक्टर है, मेडिकल सेंटर चला रहा है तुर्बत में, उसने 7 लाख रुपए अकाउंट में पैसे भेजे, इन्होंने सामान भेज दिया उसने 1 महीना अपने पेशेंट को प्रोडक्ट दी, फायदा हुआ। उसने कहा मुझे तो तुर्बत में फ्रेंचाइज चाहिए इस कंपनी की। तो कंपनी ने कहा फ्रेंचाइज तो स्टार डायमंड को मिलती है। तो उसने कहा स्टार डायमंड कैसे होता है? उसने कहा आपकी टीम में 6 स्टार एजेंट हो जाए, आप डायमंड हो तो डायमंड बनने में फ्रेंचाइज मिलती है। उसने आपने 6 घर की ज्वाइनिंग्स लगा के उनमें प्रोडक्ट खरीद ली, स्टार डायमंड बन गया। तो आप इसी तरीके से वर्किंग करके भी आप स्टार डायमंड बन के आप वहां पे अपने इलाके में जैकबाबाद में कहीं पे भी आप स्टॉकिस्ट भी बन सकते हैं, डीएक्सन का सर्विस सेंटर फ्रेंचाइज भी आप ले सकते हैं आप। लेकिन अभी जस्ट स्टार्ट लीजिए, प्रोडक्ट कंज्यूम कीजिए, फायदा दें, आगे शेयर कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता कीजिए, स्लो कीजिए, इसमें बहुत आगे जाएंगे। और कोई सवाल? नहीं जी नहीं, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है, ऐसे बगैर रजिस्ट्रेशन के काम करते हैं जी। स्टॉक एक्सचेंज की बात करते मलेशियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, मलेशियन स्टॉक एक्सचेंज में 188 कंट्रीज में काम कर रही है भाई। डीएक्सन कोई छोटी कंपनी नहीं है, दुनिया के 100 ममालिक में किसी कंपनी को जाने के लिए 100 साल लगते हैं। बड़ी कंपनियां यूनिलीवर, पेप्सी, कोका कोला, अगर आपने एमबीए वगैरह पढ़ा हुआ है, बड़ी अच्छी एजुकेशन आपके पास है, तो थोड़ी सी तहकीक कीजिए कि इन कंपनीज को 100 ममालिक में जाने के लिए 100 साल लगे हैं। और डीएक्सन सिर्फ 31 साल में दुनिया के 188 ममालिक में चली गई है। क्यों इतनी फास्ट ग्रोथ? प्रोडक्ट इसकी बहुत अच्छी है। प्रोडक्ट ऐसी है कि आप किसी को एक दफा ट्राई करवा दे, दोबारा वो कोई टूथपेस्ट केमिकल वाला इस्तेमाल भी नहीं करेगा। आप डीएक्सन की खाली कॉफी पीना शुरू कर दें, आप यकीन माने चाय को आप हाथ नहीं लगाएंगे। आप बोलेंगे यार चाय पैसों की लेके अपनी बॉडी को खराब करने, ये कॉफी पीने से तो मेरे उठने बैठने में, चलने फिरने में, खाने पीने में, सोने जागने में ये बेहतरी आ रही है। अच्छा, एक फैक्टर होता है, यूँ समझें कि नॉर्मल लोग, आप स्कोप पे थोड़ा सा हम ध्यान देना कि नॉर्मल जो लोग हैं, आप लोअर मिडिल क्लास कह लें या पुअर मतलब लोग कह लें, कुछ चीज़ें जो ना उनके स्कोप में होती हैं जो कि वो कंज्यूम कर रहे होते हैं डेलीबरेटली, और वो उनकी नीड भी होती है। तो उस हवाले से क्या प्रोडक्ट्स मतलब डीएक्सन प्रोवाइड कर रहा है उनके हवाले से? देखें भाई,
लोअर लोग हों या लोअर लो हों या मिडिल हो या मिडिल लो मिडिल हो या अपर क्लास हो या अपर क्लास हो, ठीक है, ये हर बंदा खुद कहाँ स्टैंड करता है और अपनी वजह से ही स्टैंड करता है। ऐसे ही है, आज मैं और आप अगर गरीब हैं तो किसकी वजह से? अपनी वजह से। गरीब आदमी के लिए बेहतरीन काम है ये कि ये फ्री में उसको कारोबार मिल रहा है, आए अपनी यहाँ काम करे, गुर्बत दूर करे। जब उसकी गुर्बत दूर हो जाए साथ में प्रोडक्ट भी कंज्यूम करे। और कॉफी, गरीब आदमी चाय पीता नहीं पीता? पीता है, अमीरों से ज्यादा पीता है। आपके इंटीरियर सिंध में ही चले जाओ, ठट्ठा वाली साइड में सारे होटल भरे हुए हैं। और उनका जो टेस्ट का ट्रेडिशन बना हुआ है ना, इसको भी थोड़ा वो आपसे काउंसलिंग करनी है, आपने काउंसलिंग करनी है। चाय भी तो उनको किसी ने लगाया है ना, काउंसलिंग कीजिए, उनको समझाइए आप। गरीब लोग यकीन माने 400-400 रुपए की 300-300 रुपए की चाय पी लेते हैं। गर्मी में पसीने टपक रहे होंगे और चाय पी रहे होंगे, साथ में मूवियां देख रहे होंगे होटलों में बैठ कर। ये तो बड़ी काउंसलिंग तो ये है उनकी, तो कीजिए, ये भी मूवी चला ले, ये कीजिए, ये आप कीजिए, ये बेड़ा आप उठा लीजिए। तभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम भी वन काइंड ऑफ एक तरीके की ये मार्केटिंग कर रहे हैं। करें आप, उनको प्रोडक्ट का कंज्यूमर बनाइए और साथ में उनको कारोबार भी दीजिए आप। मेरा एक सवाल था जी, एक्सपायरी के हवाले से बता दें कि इन चीज़ों की एक्सपायरी कितनी? वैसे ये चीजें एक्सपायर होती नहीं है, लेकिन फिर भी वो रूल रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, ममालिक के, तो लिखे होते हैं 3 से 5 साल एक्सपायरी लिखी होती है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास कोई रिएक्शन की प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाए तो मुझे दे दीजिएगा, मैं खुद खा लूंगा। ठीक है। दूसरा सवाल ये था मेरा कि अगर मेरा फ्रेंड कोई बैरून मुल्क में, मैंने उसको बताया कि रिएक्शन के लिए टूथपेस्ट है, मेरे स्टोर नंबर पर आप लेनी है, ठीक है, उसने किसी अपने दोस्त को मशवरा दिया कि भाई ये वाली चीज़ आपने लेनी है, और इत्तेफाक से उसको कोड बताना भूल जाता है। अब वो मार्केट में जाता है, वो चीज़ मांगता है और उसको कोड पता नहीं है, तो वो कैसे उस चीज़ को? वो फिर होता ही है। अब पिछले दिनों की मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, सुबह मॉर्निंग में जल्दी आ गया, तो काउंटर पे एक साहब आए, तो कुदरती तौर पे उस वक्त मैं नीचे खड़ा था, तो वो गाड़ी आके रुकी, मेरे ख्याल में 2 करोड़ रुपए की वो गाड़ी थी बंदे की, जिससे वो उतरा। अच्छा, मैं ये अपनी गाड़ी पार करके ऊपर आया, तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो बंदा भी ऊपर ही आ गया। अच्छा, मैं आगे बाहर सोफे पे बैठा, पानी वगैरह पिया। वो काउंटर पे जाके कहता है जनाब मुझे शुगर के लिए, मेरे एक दोस्त है शुगर के पेशेंट है, उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, तो उन्होंने मुझे इस कंपनी के बारे में बताया, तो मुझे कोई प्रोडक्ट आप लोगों की चाहिए। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरे पास रेफ़र किया, नहीं भाई इनको थोड़ा सा आप बताइए। वो साहब जब मेरे पास आए तो बैठ के थोड़ा तबीयत वगैरह का पूछा। उसके बाद मैंने कहा शुगर कब से है? बोला यार हम तो पूरे ख़ानदान में शुगर है, और अपनी IT कंपनियों का, उसकी 3-4 IT कंपनी है दुबई में, पाकिस्तान में, एक और मुल्क बता रहा था। तो मैंने कहा आपको रेफ़र किसने किया? बोला मेरा एक दोस्त है, वो भी डायबिटीज पेशेंट है। तो मैंने कहा आपके दोस्त का आपके पास फ़ोन नंबर तो होगा? कह रहा जी बिल्कुल है। तो उससे मैंने लिया फ़ोन नंबर लेके मैंने काउंटर पे दिया। मैंने कहा इसके फ़ोन नंबर से चेक करें कि इसका बंदे का कोड है या नहीं। जैसे उन्होंने फ़ोन नंबर सर्च किया, उसका कोड नंबर इशू पता चल गया। नहीं पता चलता हम उसको फ़ोन करते कि आपको किसने रेफर किया है, किसका कोड है, वो बता देगा फिर पीछे किसी ना किसी का। तो ये आपकी और हमारी ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि हम किसी का खा लें या अपने खाते में डाल लें। अपने खाते में डालेंगे वो निकल जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, वो निकल जाता है, हम समझ नहीं लिए, निर्भर डबल करके निकलता है। ठीक है। मेरा तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि एक आध दफ़ा ज़िंदगी में गलती हो गई थी, उतना ही निकला था, ज़्यादा डबल नहीं निकला, ये अल्लाह का शुक्र है, उतना ही निकल गया था। फिर वो दिन आज का दिन अल्लाह ताला ने बचा के रखा हुआ है। तो ऐसे होता है कि किसी के रेफरेंस से आ जाता है तो कोड पता चल जाता है। और कोई सवाल? जी इसमें ये टोटल आइटम लिखे हैं 64 आइटम है टोटल। जी तो ये जो 64 आइटम है इसका PDF हमारे मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल जाएगा। और इसके जो ये जो प्राइस लिखे हैं सर, जो परचेज करता है वो जो इनके आगे प्राइस लिखे हैं इसी हाँ DP प्राइस पे, डिस्काउंट प्राइस परचेज करेगा और जी। हमारा जो प्रॉफिट होगा वो इसके अलावा हमें वो रिटेल प्रॉफिट ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है। रिटेल हाँ प्रोडक्ट जी, और दूसरा प्रॉफिट महीने बाद अकाउंट में आता है। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? अपने लिए भरपूर क्लैपिंग करें और अपने दोस्तों को